दूसरी राधा के साथ ठगों ने ठगी की। पूर्व आईजी डीके पांड्या को ठगों ने दोबारा ठगा। पांड्या अपने आप को कृष्ण की राधा कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। आए दिन ठग लोगों का शिकार कर रहे हैं, कभी बैंक के नाम पर तो कभी किसी सामान के नाम पर। या तो आपका मोबाइल हैक करके आपकी गाढ़ी कमाई को साफ कर रहे हैं। अब तो ठगों का एक नया कारनामा सामने आया है, वो है डिजिटल ठगी का। इसमें ठग पहले आपके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करते हैं और फिर उसी हिसाब से प्लान बनाकर आपको घेरते हैं। इस समय ठगों का सबसे पसंदीदा टैग पुलिस है। आपको ठग फोन करेगा और कहेगा कि आपके फ्रॉड का पता चला है और बकायदा पुलिस और कोर्ट बिठाकर या पुलिस टीम बनकर आपके पैसे उड़ा लेंगे। इसी पर एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पूर्व आईजी डीके पांड्या को दोबारा ठगों ने ठग लिया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। देखना होगा कि आगे ठग पकड़े जाते हैं या नहीं। खबरों की माने तो मामला यूपी के प्रयागराज का है। 1971 बैच के रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं देवेंद्र किशोर पांड्या, जिन्हें लोग प्यार से दूसरी राधा के नाम से बुलाते हैं। एक समय के तेज तर्रार आईपीएस थे जो अपराध की हर बारीकी समझते हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही शख्स अब साइबर अपराधियों का शिकार हो रहा है। मामले की भनक मीडिया को तब लगी जब घुमनगंज कोतवाली में धोखाधड़ी को लेकर केस दर्ज हुआ। आरोपी वही, नाम वही, राहुल कुमार। मीडिया में आ रही खबरों की माने तो इस केस को शुरुआत 9 सितंबर को हुई थी। डीके पांड्या इंडियन बैंक मुटेरा शाखा का टोल फ्री नंबर खोज रहे थे, तभी एक फोन कॉल आया। दूसरी तरफ की आवाज पर एक लड़का था और बोला, हेलो सर, मैं राहुल कुमार बोल रहा हूँ, बैंक से बात कर रहा हूँ। राहुल की बात सुनकर पांड्या जी ने विश्वास कर लिया। फिर ठग ने एक व्हाट्सएप लिंक भेजा और कहा कि इसे खोल दीजिए, आपका काम तुरंत हो जाएगा। कहने को तो बस एक क्लिक था, लेकिन इस एक क्लिक ने सब कुछ बदल दिया और कुछ ही मिनटों में उनके यूको बैंक खाते से रकम उड़ने लगी। पहली बार 1,95,023 रुपए निकले, दूसरी बार 95,885 रुपए निकले, फिर तीसरी बार 98,000 रुपए निकले और फिर 4,32,043 रुपए 85 पैसे निकले। फिर पांड्या जी को शक हुआ और केस दर्ज कराया गया, जिसके बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। जानकारी देते चले कि पूर्व आईजी डीके पांड्या उड़ीसा के रहने वाले हैं। पांड्या 1971 बैच के आईपीएस अफसर हैं, लेकिन जब डीके 2005 में आईजी के पद पर तैनात थे तो एक मामला तूल पकड़ा था, जब डीके औरत का श्रृंगार करके वर्दी में ऑफिस पहुंचे थे। फिर क्या था, देश की मीडिया में हड़कंप मच गया और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इनकी फोटो छपी और लोग इनको दूसरी राधा के नाम से जानने लगे। और डीके खुद ही कहते हैं कि मेरे सपने में कृष्ण भगवान आए थे और कहा था कि तुम राधा हो मेरी, लेकिन अचानक एक आईजी के इसके बयान से यूपी पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई। फिर काफी दबाव के बाद डीके पांड्या ने 2005 में इस्तीफा दे दिया और फिर राधा के रूप में अपना जीवन प्रयागराज के प्रीतम नगर में जीने लगे। प्रयागराज के प्रीतम नगर में वो रहते हैं, लेकिन मामला फिट नहीं हुआ तो दूसरी राधा का रूप छोड़कर खुद को कृष्णानंद बाबा कहने लगे। लेकिन फिर जब बाबा से बात नहीं बनी तो फिर दूसरी राधा बन गए। तो आप समझ सकते हैं कि कौन है पांड्या और क्या करते हैं और क्यों चर्चा में है। जानकारी देते चले कि धुमनगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अमरनाथ राय ने कहा है कि बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी एक्ट की धारा 66D के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच निरीक्षक सुरेंद्र पाल सिंह कर रहे हैं। साइबर ठगी के इन मामलों में राहुल कुमार का बार बार नाम सामने आने से पुलिस की जांच में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकता है। देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन इस घटना से ये तो साबित हुआ कि अगर आपको कोई साइबर ठग फोन करे या कुछ ऐसा करने की बात कहे तो सावधान रहे, या आपके फोन पर कोई मैसेज या लिंक भेजे तो आप सावधानी से खोलें, नहीं तो आपकी गढ़ी कमाई मिनटों में खत्म हो जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे।